नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शक्ति शाम की पर। ये कहानी है सुनीता की, जो राजस्थान के एक छोटे से जिले अलवर की रहने वाली है। वैसे तो सुनीता हमेशा हंसते खेलते रहने वाले लोगों में से थी, लेकिन कम उम्र में ही जिम्मेदारियां आने की वजह से मानो उसकी हंसती खेलती जिंदगी पर किसी की नजर लग गई। सुनीता अपने जिले के एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। वो अपने घर के आसपास ही रहना चाहती थी, क्योंकि 1 साल पहले उसके पिता उसे और उसकी माँ को अचानक छोड़ के इस दुनिया से चले गए, जिसकी वजह से उसकी माँ सदमे में रहने लगी और उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। जिसके बाद ही सुनीता ने जयपुर में कर रही अपनी जॉब छोड़ दी और यही अलवर में ही एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी, ताकि वो अपनी माँ के पास रह सके और उनका ध्यान रख सके। एक दिन जब सुनीता स्कूल से वापस घर आई तो उसकी माँ ने उसे बताया कि बेटा, आज से 2 साल पहले तुम्हारे पिता ने तुम्हारा रिश्ता एक लड़के के साथ तय किया था, लेकिन उसके 1 साल बाद ही अचानक तुम्हारे पिता दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से तुम्हारी शादी उस वक्त नहीं हो पाई। लेकिन अब उस बात को भी 1 साल होने को आया है और आज लड़के के पिता का फोन भी आया था, ये पूछने के लिए कि इतना टाइम हो गया रिश्ता तय किए हुए, हम शादी कब करेंगे। उन्होंने बोला कि अगर हम अगले 3 महीने तक ये शादी नहीं करते तो वो ये रिश्ता तोड़ देंगे। और बेटा, तुम्हारे पिता ने उन्हें वचन दिया था कि वो तुम्हारी शादी उनके बेटे से ही करेंगे। अब तुम्हें ही अपने पिता का वचन निभाना होगा। ये बात सुनकर सुनीता बोली कि माँ, हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम ये शादी कैसे करेंगे, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। इसके बाद सुनीता और उसकी माँ ये सोच सोच कर परेशान होने लगे। जब अगले दिन सुनीता स्कूल गई तब भी उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करेगी, और इसी वजह से वो स्कूल में भी ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। जब उसके दोस्त ने सुनीता को परेशान होते देखा तो उसने सुनीता से परेशान होने की वजह पूछी, जिसके बाद सुनीता ने उसे सारी बात बताई और कहा, अब मैं हार चुकी हूँ, मुझे मेरी परेशानी का कोई सलूशन नहीं दिख रहा। सारी बात सुनने के बाद उसकी दोस्त ने उसे कहा कि तुम परेशान मत हो, तुमने श्याम बाबा के बारे में तो सुना ही होगा। श्याम बाबा ही तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर सकते हैं। अगर तुम श्याम बाबा पर भरोसा कर सकती हो तो तुम हर रोज श्याम बाबा से प्रार्थना करो, उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताओ, और अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम खाटू श्याम जी जाकर उनके दर्शन जरूर करके आना। अपनी दोस्त की बातें सुनकर सुनीता घर आ गई और उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई, जिसके बाद उसकी माँ ने भी उसे कहा कि तुम्हें यही करना चाहिए, इससे हमारी परेशानी जरूर दूर हो जाएगी। जिसके बाद ही सुनीता और उसकी माँ ने घर के मंदिर में श्याम बाबा की फोटो लगाई और उनसे प्रार्थना करके अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई, जिसको बताते हुए सुनीता को अपने पिता की याद आ गई और वो वहीं पर रोने लगी। जिसके बाद उसने श्याम बाबा से कहा कि बाबा, मेरे पिता ने वचन दिया था, अब आप ही मेरे पिता हो और अब आपको ही ये वचन पूरा करना होगा। जिसके बाद वो दोनों रोते रोते सो गए। अगले दिन सुनीता की स्कूल की भी छुट्टी थी। सुबह जब वो उठे तो उसी टाइम लड़के के पिता का कॉल आ गया, जिसके बाद
वो पूछने लगी कि बहन जी शादी का क्या करना है। जिसके बाद सुनीता की माँ ने उन्हें हाँ बोल दिया और लड़के के पिता ने कहा कि बहन जी ठीक है, आप तैयारियां शुरू करो, मैं शादी की डेट निकलवाता हूँ और आपको दहेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस शादी की तैयारी करो। ये बात सुनकर सुनीता और उसकी माँ की आधी परेशानी खत्म हो गई और वो बहुत खुश हो गए। जिसके बाद सुनीता अपनी माँ से बोली कि देखो, कल ही हमने श्याम बाबा को अपनी परेशानी के बारे में बताया और आज ही उन्होंने हमारी आधी परेशानी को दूर कर दिया। अब मुझे पूरा यकीन है कि श्याम बाबा हमारी बची हुई परेशानी को भी दूर कर देंगे। जिसके बाद सुनीता और उसकी माँ शादी की तैयारियों में लग गए, लेकिन उनके मन में एक ही बात थी कि तैयारियों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। जिसके बाद अगले दिन लड़के के पिता का फोन आया और उन्होंने सुनीता की माँ को शादी की डेट बताई। अब सुनीता और उसकी माँ के पास सिर्फ 1 महीना था शादी के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए, और देखते ही देखते शादी को सिर्फ 1 हफ्ता ही रह गया। सुनीता और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि इतने में लड़के का पिता अचानक उनके घर आ गए उनसे मिलने। उन्होंने सुनीता की माँ से पूछा कि बहन जी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। जिसके बाद सुनीता की माँ रोने लगी और उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। जिसके बाद लड़के के पिता बोले, बहन जी चिंता मत करो, और उन्होंने अपने पास रखे बैग में से कुछ पैसे निकालकर सुनीता की माँ को दे दिए और बोला कि बहन जी ये पैसे ही सुनीता के पिता ने मुझे रिश्ता तय करते समय दिए थे और कहा था कि ये पैसे अपने पास रख लीजिए, क्या पता शादी के टाइम इनकी ज़रूरत पड़ जाए। और अब आपको कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, हम सारी तैयारियां खुद कर लेंगे। आप बस 1 हफ्ते बाद सुनीता को और अपने रिश्तेदारों को लेकर जयपुर आ जाना। ये बात सुनकर सुनीता और उसकी माँ बहुत खुश हुए और उन्होंने मन ही मन बाबा को शुक्रिया किया। उसके बाद सुनीता की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई और शादी के बाद सुनीता ने सारी बात अपने ससुराल वालों को बताई और कहा कि मुझे खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जाना है। जिसके बाद सुनीता के ससुराल वाले सुनीता की माँ को भी साथ लेकर खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने गए। श्याम बाबा के इस चमत्कार पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताइए। जय श्री श्याम।